तो दोस्तों जैसे कि हमारे पिछले वीडियो आई एम द रेसिडेंट ऑफ द डिवाइन ड्रैगन में उतना ज़्यादा व्यूज़ नहीं आ रहे थे, इसलिए मैंने सोचा है क्या से एक नया मंगा को शुरू कर रहा हूँ जो कि बहुत ही अच्छा मांगा है। मैंने पर्सनली इस मंगा को पढ़ा है, तो आपको भी इस मांगा को सुनने में बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं इस मज़ेदार वीडियो को। तो हाँ दोस्तों, इस मंगा का रियल नाम है इमोर्टैलिटी। आई ओनली प्रैक्टिस फॉर बिडन आर्ट्स। तो चलिए शुरू करते हैं इस मज़ेदार मंगा को, जहाँ पर वीडियो की शुरुआत में हमको दिखाया जाता है कुछ लोग बात कर रहे होते हैं, जहाँ पर हमारा एमसी भी खड़ा होता है, जहाँ पर वो बोलते हैं कि ठीक है तुम अंदर जाना चाहते हो तो तुम्हें एक चीज़ का ध्यान रखना होगा कि तुम्हें अपने पूरे घंटे बिता कर ही आने होंगे, उसके पहले तुम नहीं आ सकते हो। इतना सुनने के बाद हमारे एमसी वहाँ से अंदर जाने लगता है। तभी उसका एक नोटिफिकेशन आता है कि आपका जो लाइफ स्पैन है वो 1 से बढ़ चुका है। तभी उसको बार बार यही नोटिफिकेशन आने लगता है कि उसका लाइफ स्पैन 1 से बढ़ चुका है। और हाँ दोस्तों, हमारे एमसी के पास भी सिस्टम होने वाला है। तभी हमारा एमसी आगे जाता है और इरिटेट होते हुए बोलता है कि सिस्टम, जो तुम्हारे नोटिफिकेशन का साउंड है उसे म्यूट कर लो। उसके बाद वो आगे जाने लगता है और अपने मन ही मन में बोलता है कि जो मेरा नाम है वो है चैन क्यूआइन, और मैंने भी क्रॉस ओवर करके इस कल्टीवेशन में वर्ल्ड में आया हुआ हूँ, वो भी 1 महीने पहले। उसके बाद हमारे एमसी हमको बताता है कि जब मैं इस वर्ल्ड में आ गया तो मुझे भी एक दिन अचानक से ही जो सिस्टम है वो मिल गया, और ये जो सिस्टम मुझे हर सेकेंड मेरे जो लाइफ स्पैन है उसको बढ़ाता रहता है। और बताता है कि जो मेरी फिजिकल बॉडी है बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, लेकिन जो मेरा सोल है वो डिसअपियर नहीं हुई है, और वो बहुत ही ज़्यादा ताकतवर है। और मुझे ऐसा लगता है कि मैं ये जो रिकार्नेट हुआ हूँ, इसकी मदद से मैं अपनी जो ओरिजिनल स्टेट है उसमें आ सकता हूँ। और मैंने एक थ्योरी बनाई है कि मैं बहुत ही अच्छी तरह से जो इमॉर्टैलिटी है उसको अचीव कर लूँगा। और जो इमॉर्टैलिटी होती है वो ज़रूरी तो नहीं है, लेकिन जो इटर्नल लाइफ है इसका मतलब मैंने देखा है कि जो डिमोनिक कल्टीवेटर होते हैं वो बस अपनी एक हाथ के पावर से ही कितनी भी बड़ी सिटी को डिस्ट्रॉय कर देते हैं, बस अपने हाथ को हिलाने से। इसका मतलब ये है कि इस वर्ल्ड में जो पावर है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसलिए मुझको भी बहुत अच्छी तरह से कल्टीवेशन तो करना ही होगा, तब पर भी मैं इस वर्ल्ड में संभाल पाऊंगा, वरना मैं भी बहुत ही जल्दी मारा जाऊंगा। और क्या करूँ यार, जो मेरी किस्मत है बहुत ज़्यादा ख़राब है, क्योंकि मुझको इस जन्म में तो कल्टीवेशन टैलेंट ही नहीं मिला है। इसलिए मैं जिस भी सेट के अंदर जाता था ताकि वह मुझे एक्सेप्ट कर ले, वह सभी लोग मुझे रिजेक्ट कर देते थे क्योंकि मेरे अंदर कल्टीवेशन टैलेंट नहीं था। इसलिए मुझको भी एक रास्ता मिल गया, और मुझे रास्ता मिला है कि मैं इस लड़की का मदद करने के बाद एक सेट के अंदर ज्वाइन हो सकता हूँ। और मुझे कहा गया है ना कि मुझे यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा घंटे को बिताना है, तो मैं यहाँ पर ज़रूर ही बिताऊँगा। और मुझको इस लड़की को ट्रीट करना है, तो देखते हैं कि क्या इस लड़की को क्या हुआ है। मुझे देखने से ऐसा लग रहा है कि ये जो लड़की है इसके अंदर कुछ ना कुछ तो कमी है, लेकिन यही लड़की वो चाबी है जिसकी मदद से मैं ये जो इमॉर्टल सेक्ट है उसके अंदर ज्वाइन हो पाऊँगा। और हाँ दोस्तों, इस सेट का नाम है फॉलिंग इमॉर्टल सेक्ट। इसी के अंदर हमारा एमसी ज्वाइन होने के लिए आया है। उसके बाद हमारा एमसी जाकर उस लड़की के पीछे खड़ा हो जाता है, तभी वो लड़की बोलती है ओह तुम आ गए। ये सुनने के बाद हमारा एमसी बोलता है हाँ मैडम, मैं यहाँ पर आ चुका हूँ। और अपने मन ही मन में बोलता है कि क्या ये जो लड़की है ये बहुत ही खतरनाक बीमारी से जूझ रही है। ओहो, अब मुझे क्या करना चाहिए। तभी वो लड़की बोलती है हमारे एमसी से कि यार जरा मेरे करीब तो आओ। ये सुनने के बाद हमारा एमसी भी उसका करीब जाने लगता है। तभी वो लड़की बड़े ही अदाएँ दिखाते हुए हमारे एमसी की तरफ घूमती है और बोलती है क्या मैं सुंदर हूँ। ये सुनने के बाद हमारा एमसी भी शर्माते बोलते कि हाँ तुम सुंदर हो, और बहुत ही ठरकी से मुँह बना लेता है और बोलता है कि क्या मुझे और ज़्यादा यहाँ पर बेनिफिट मिल सकता है। तभी वो लड़की बड़े ही खतरनाक तरीके से अपनी जीभ को लंबी कर लेती है और बोलती है अब बताओ क्या मैं अभी भी प्रीटी हूँ। ये सुनने के बाद तो हमारा एमसी को कुछ समझ ही में नहीं आता है। तभी वो बोलते यंग मास्टर, मैंने तुमसे कुछ क्वेश्चन पूछा, मुझे बताओ क्या मैं अभी भी प्रीटी हूँ। तभी दिखाया जाता है हमारे एमसी को जो कि अपने कैंची से उसके जीभ को ही काट देता है। ये देखकर ये जो लड़की होती है बहुत ज़्यादा चौंक जाती है और इसको भी पहले कुछ समझ में नहीं आता है। तभी हमारा एमसी बोलते कि हाँ मैडम आप तो अभी भी बहुत ज़्यादा प्रीटी है। फिर वो जो लड़की होती है अपने मुंह पर हाथ रख लेती है, हम बोलते हैं क्या तुम्हारी इतनी हिम्मत हो गई कि तुमने मुझे हर्ट किया। ये सुनने के बाद हम एमसी बोलते हैं आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, मुझे माफ़ कर दीजिए। ये देख कर तो इसको फिर से कुछ समझ में नहीं आता। तभी हमारा एमसी अपने मन ही मन में बोलता है कि इस लड़की को देखने से ऐसा लग रहा है कि ये लड़की एक डीमन है। तभी अब मुझे ऐसा लगता है कि मुझे यहाँ पे एक ऐसा चांस ढूंढना होगा ताकि मैं यहाँ से निकल जाऊँ। तभी दिखाया जाता है उस लड़की को जो कि बड़ी गुस्से से हमारे एमसी की तरफ देखते हुए बोलती कि ओह अपने जो एपोलॉजी है, अपनी जो माफ़ी है उसको अपने ही गांड में डाल लो। मुझे तुम्हारी माफ़ी की कोई ज़रूरत नहीं है, अब मैं तुम्हें मारने वाली हूँ, अब तुम यहाँ से बचकर नहीं जा सकते हो। पहले मैं तुम्हारे जो हर्ट है
उसके अंदर छेद करूंगी, या फिर जो मैं तुम्हारा लाइफ स्पैन है उसको पूरी तरह से सोख लूंगी। तुम बताओ इस दोनों में से किसकी मौत मरना चाहते हो? ये सुनने के बाद मैम से बोलता है, मैडम मैं सेकंड वाला को चूसता हूँ, जल्दी से जो मेरे लाइफ स्पैन है उसको चूस लीजिए। और अपने मन में बोले, ओह ये बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है। अब मुझे ऐसा लगता है कि वे मेरे लाइफ स्पैन को सोखेगी और मुझे सेट के अंदर जाने की इजाज़त दे देगी। ये देखने के बाद तो ये जो लड़की होती है बहुत ज़्यादा चौंक जाती है और बोलती है, क्या ये क्या बोल रहा है? तभी हमारा एमसी बोला, अबे यार तुम जल्दी करो, जल्दी से मेरे पास आओ और इसे चूसो, जल्दी करो मेरे पास आओ। ये सुनने के बाद वो शर्माने लगती है और बोलती, क्या तुम कैसे ठरके जैसे बातें कर रहे हो? ये दिखाया जाता है हमारे एमसी को, जो कि बोलते, क्या तुम मेरा चूसना नहीं चाहती हो? तुम मेरे पास नहीं आओगी? ये सुनने के बाद वो बोलते, ठीक है ठीक है ठीक है, मैं आती हूँ। इसके बाद वो अपने बॉडी से एनर्जी रिलीज करती है और बोलती है, ठीक है जो तुम्हारी विश है मैं उसको फुलफिल तो कर ही देती हूँ। इतना करने के बाद ही वो हमारे एमसी पर बड़ी खतरनाक एनर्जी को शूट करती है, जो हमारे एमसी के बॉडी के अंदर से उसकी लाइफ स्पैन को सोखने लगती है। और वो सोखते हुए बोलेगी, हा मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है, अब मैं पूरी तरह से सेटिस्फाई हो चुकी हूँ। तभी दिखाया जाता है हमारे एमसी को, जो कि बड़े बोर हो जाता है। बोर होते हैं बोलते हैं, भाई यार तुम्हें शक कर रहे हो तो ज़रा तेज़ी से करो, मुझे बहुत ज़्यादा बोरियत फील हो रही है। ये सुनने के बाद तो बोले, क्या मैं तुम्हारी लाइफ स्पैन को चूस रही हूँ और मैंने तुम्हारा अब तक 30 ईयर की लाइफ स्पैन को चूस लिया है, तब भी तुम ऐसे खड़े हो, क्या तुम अभी गिरे नहीं? यह सुनने के बाद तो मैम से बोलते हो, मैडम मैं इतना ज़्यादा कमज़ोर नहीं हूँ। तभी बोलते, ठीक है मुझे बिलीव नहीं हो रहा है, चलो इसको अब दोबारा से करते हैं, मैं दोबारा से तुम्हारी चूसूंगी। इतना कहने के बाद वो दोबारा से उसकी लाइफ स्पैन को चूसने लगती है। तभी दिखाया जाता है हमारे एमसी को, जो कि वहीं पे गिर जाता है। ये देखने के बाद वो बोलते कि ओह अब मैंने इसका 60 साल का लाइफ स्पैन को चूस लिया है, अब ये ज़रूर ही मारा जाएगा। तभी दिखाया जाता है उसको कुछ आवाज़ सुनाई देती है और वो आगे जाने लगती है, बोलती है कि मैंने इसको लाइफ स्पैन को चूस लिया है, इसलिए बहुत ज़्यादा थक चुकी है और मुझे ऐसा लगता है कि कुछ समय का ब्रेक तो ले ही लेना चाहिए। तभी उसको पीछे से कुछ आवाज़ सुनाई देती है। ये देखने के बाद वो पीछे घूमती है और देखती है कि ये कैसी आवाज़ है। तभी दिखाया जाता है हमारे एमसी को, जो कि बड़ी खर्राटे ले रहे होते हैं, इसको खर्राटे की आवाज़ सुनाई दे रही होती है। ये देखने के बाद ये बोलते, क्या ये सो गया है इसलिए नीचे गिरा, कि अभी तक ये मरा नहीं है? तभी ये गुस्से में बोलती कि तुमने मुझे इरिटेट कर दिया है, तुम्हारी हिम्मत कैसे होगी तुम मेरी डिसरिस्पेक्ट कर सको? तुम्हारी हिम्मत कैसे होगी तुम मेरे ही सामने सो पाओ? आज मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। इतना कहने के बाद वो हमारे एमसी को मारने के लिए जाने लगती है और बोलती है कि मैं तुम्हें आज मार दूंगी, मैं तुम्हें आज यहाँ से जाने नहीं दूंगी। आज मैं तुम्हारे हार्ट को तुम्हारे बॉडी से निकाल कर उसको कुचल कर पिचका दूंगी। इतना कहने के बाद वो हमारे एमसी पर ट्राई करती है और उसके बॉडी से दोबारा से उसका लाइफ स्पैन को लेने लगती है। ये देखने के बाद हमारे एमसी भी हंसने लगता है। बोले, मैडम लगी रहो और तेजी से चूसो, मुझे मजा आ रहा है, और ज़्यादा ले लो मेरी। ये देखने के बाद वो बहुत ज़्यादा चौंक जाते हैं। तभी हमारे एमसी बोले, कीप इट अप, तेजी से करो, ज़्यादा तेजी से चूसो, मुझे और ज़्यादा कंफर्टेबल महसूस करा। ये सुनने के बाद वो बोलते, क्या तुम इतने समय तक होल्ड बैक कैसे कर सकते हो? तुम्हें तभी तक मर जाना चाहिए। ये सुनने के बाद तो हमारे एमसी बोलते, ओह ऐसा लगता है कि तुम ही थक चुकी हो, अभी तक मैं थका ही नहीं हूँ। क्या अब तुम अब नहीं चूसने वाली हो? ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? मैंने ऑलरेडी तुम्हारे 100 साल के लाइफ स्पैन को चूस लिया है, लेकिन तुम अभी जिंदा कैसे हो? क्या तुम एक ऑर्डिनरी ह्यूमन हो भी या भी नहीं हो? मुझे बिलीव नहीं हो रहा है कि तुम अभी तक मरे नहीं। इतना करने के बाद वो एमसी पर ट्राई करने के लिए बढ़ जाती है। ये देखकर तो एमसी बहुत ज़्यादा डर जाता है और बोलते, क्या कि तुम क्या कर रहे हो? तुमने ही तो एग्री किया था कि तुम मेरे लाइफ स्पैन को चूसोगी। ये सुनने के बाद जो बोलती है कि मैं देखना चाहती हूँ कि तुम इतना ज़्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी कैसे हो। मैं तुम्हारे बॉडी को खोल कर तुम्हारे बॉडी का अंदर से देखूंगी। तभी इस लड़की को कुछ होने लगता है और इस ज़मीन पर ही गिर जाती है। लेकिन नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकती हूँ। जो मैंने इसका लाइफ स्पैन को चूसा वो मेरे बॉडी के अंदर है। अगर मैंने इस जो लाइफ स्पैन है उसको ऑब्जर्व नहीं किया तो मैं ही मारी जाऊँगी। मैं अपने लिए ऐसे कुछ भी नहीं कर सकती हूँ। तभी हमारे एमसी को दिखाया जाता है, जो कि बड़े बैडेस्ट तरीके से बोले, ऐसा लगता है कि अब तुम हैंडल नहीं कर पाओगी, अब ये मेरी बारी है। उसके बाद वो जो लड़की होती है उसके पास बढ़ने लगता है। ये देखने के बाद वो लड़की डरते बोले,
तुम मेरे पास मत आओ, मैं तुम्हें वार्न कर रही हूँ, वरना अगर तुम मेरे पास आओगे तो मैं तुम्हारे गर्दन को ही तुम्हारे धड़ से अलग कर दूंगी। तभी हमारे एमसी को दिखाया जाता है, जो कि उसके पास लाकर एक पेपर को दिखा देता है। ये देखने के बाद ये बहुत ही ज़्यादा चौंक जाती है। तभी हमारे एमसी होता है, जो कि बोलता है कि मैं जब यहाँ पर आया हुआ था तब मुझे एक मिशन मिला था ताकि मैं तुमको ठीक कर सकूँ, इसलिए तुम इस ये जो पेपर है इस पर अपना साइन कर दो, ताकि मुझे जल्दी से जल्दी ये जो फालन मोटरसाइकिल है इसके अंदर ये अलाउ कर दिया जाए, ताकि मैं इसके अंदर एंट्री कर पाऊँ। ये सुनने के बाद ये भी लड़की एक इविल सा फेस बना लेती है, बोलती है ओह ये तुम फालन मोटरसाइकिल इसके अंदर एक्चुअली में एंटर करना चाहते हो, ठीक है ठीक है ठीक है, मैं तुम्हारी विश को पूरी करूँगी। इतना कहने के बाद ही वो हमारे एमसी को एक टोकन देने लगते हैं और बोलते हैं कि ये जो टोकन है वो सनसाइड टोकन है, इसकी मदद से तुम फालन मोटर सेट के अंदर एंट्री कर पाओगे, इसलिए इसे लो और फालन मोटर सेट के अंदर एंटर कर लो। ये सुनने के बाद तो हमारे एमसी बोलते हो आपको बहुत ज़्यादा शुक्रिया। इतना करने के बाद हम एमसी वहाँ से चला जाता है। तभी इस लड़की को दिखाया जाता है, जो कि हमारे एमसी तब देखते हुए बोलते हैं कि ये जो लड़का है इसकी इमोर्टल बॉडी है, ऐसा लगता है कि इसके अंदर बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी क्वालिटीज़ है, मैं इसको नर्चर करूँगी और इससे इनविंसिबल मेडिसिन प्लांट को बनाऊंगी। तब ये लड़की बोलती है अगर तुम एक बार वहाँ पर चले जाओ उसके बाद देखो मैं तुम्हारे बॉडी से हेवन डिफाइन एलेक्सर को कैसे रिफाइन करती हूँ। तभी दिखाया जाता है हमारे एमसी को, जो कि वहाँ से बाहर आने लगता है। तभी इन दोनों लोगों को दिखाया जाता है, जो कि अपने में बात कर रहे होते, बोलते यार अंदर क्या चल रहा है। तभी दूसरा आदमी बोलता है बे यार मैंने देखा है कि जब भी ये लड़की है ये लाल ड्रेस पहनती है, जो अगर इसके पास जो भी आदमी जाता है वो कभी भी जिंदा लौटकर वापस नहीं आता है। तभी दिखाया जाता है वो जो दरवाज़ा होता है वो खुल जाता है। ये देखने के बाद वो सभी लोग चौंकते हुए बोलते क्या यहाँ पे क्या चल रहा है, क्या वो लड़का यहाँ से बाहर आ रहा है, लेकिन ये कैसे पॉसिबल हो सकता है। तभी दिखाया जाता है हमारे एमजी को, जो कि उन दोनों के पास आ जाता है, बोले सीनियर ब्रदर मैंने अपने जो मिशन था उसको कंप्लीट कर लिया। ये सुनने के बाद वो बोले क्या कंप्लीट तुम कैसे कर पाओ, कि वो जो लड़के वो इसने लाल ड्रेस नहीं पहने हुआ था तब पर भी तुम वहाँ से कैसे आ गए। ये सुनने के बाद आराम से मतलब मुझे कुछ नहीं पता, वो लड़की थक चुकी है इसलिए वो आराम करे, इसलिए उसने इस नोट को दिया है ताकि वो कंफर्म कर सके कि मैंने मिशन को कंप्लीट कर लिया। इतना करने के बाद उन सभी को थमा देता है, उसके बाद वहाँ से चला जाता है। ये देखने के बाद वो दोनों लोग बहुत ज़्यादा चौंक जाते हैं, वो बोलते कि हाँ ये जो हैंड राइटिंग वो तो लाल ड्रेस वाली लड़की का ही है, लेकिन ये बाहर आने में इतना ज़्यादा कामयाब कैसे हो गया, ये तो कोई सेंस नहीं बनाता है। तब दिखाया जाता है हमारे एमसी को, जो कि आधे घंटे बाद ही मोटर सेट के बाहर आ जाता है और दिखाया जाता है इसी मॉडल सेट का नाम है फालिनी मॉडल सेट, जहाँ पर हमारे एमसी अंदर आते हैं बोलते क्या हाँ ये जो बहुत ही ज़्यादा वर्दी है कि ये फालिनी मॉडल सेट हो सके, क्योंकि देखने में बहुत ज़्यादा सुंदर है। ओहो मुझे ऐसा लगता है कि मैं इसमें ज्वाइन हो ही पाऊँगा। तभी वो आगे जाने लगता है और बोला कि देखो भाई देखो अब मैं इस मॉडल सेट के अंदर कैसी कल्टीवेशन करता हूँ ताकि मैं बहुत ज़्यादा पावरफुल हो सकूँ। तभी उसके सामने कुछ लोग आते हैं और हमारे एमसी को रोक देते, बोलते रुको ज़रा कहाँ जा रहे हो। बोले भाई तू कहाँ जा रहा है, ये तू नहीं देख रहा है कि यह कि मॉडल सेक्टर यहाँ पर तू ऐसा ही नहीं जा सकता है, जल्दी से यहाँ से भाग जा। यह सुनने के बाद हम हमसे बोलते सीनियर ब्रदर मैं ये जो फॉरेन मॉडल सेक्टर इसको ज्वाइन करने के लिए आया हूँ। यह सुनने के बाद बोलते हो 5 साल के बाद ही यहाँ पर जो डिसाइबल उनका रिक्रूटमेंट होता है, तभी हम जो फॉरेन मॉडल सेक्टर है उसके अंदर किसी डिसाइबल को लेते हैं। हाँ तुम यहाँ से जल्दी चला जाओ वरना तू इसका कॉन्सिक्वेंसेस को झेल नहीं पाएगा। ये सुनने के बाद हमारा एमसी उस टोकन को निकालता है और बोलता है सीनियर ब्रदर मेरे पास सनसेट टोकन है, इसके बारे में आपके क्या ख्याल है। ये देखने के बाद वो दोनों लोग उसके हाथ से सनसेट टोकन को ले लेते हैं और बोलते हैं हाँ ये तो सनसेट टोकन है। तभी हमारा एमसी बोलता है कि सीनियर ब्रदर क्या कोई इशू है इस टोकन के साथ। ये सुनने के बाद वो दोनों बोलते हैं नहीं नहीं कोई इशू नहीं है। ये सुनने के बाद तो हमारा एमसी बोलता है ठीक है तो मैं इस फॉरेन मॉडल सेट के अंदर ज्वाइन हो सकता हूँ या फिर नहीं हो सकता। ये सुनने के बाद वो दोनों लोग खुद में ही देखते और बोलते ठीक है तुम हो सकते हो। ये सुनकर हमारा एमसी खुश हो जाता है, बोलते ठीक है तब मैं यहाँ पर अंदर जाता हूँ। तभी वो दोनों लोग हमारे एमसी को रोक देते हैं, बोलते रुको ज़रा। ये सुनकर हमारा एमसी बोलते क्या हुआ, वो बोलते जरा उस रास्ते से तो जाओ, इस रास्ते से तुम नहीं जा सकते हो। यह सुनने के बाद हमारे एमसी बोला क्या वो रास्ता, बोला सीनियर ब्रदर मैं मेन गेट से अंदर जाना चाहता हूँ। ये सुनने के बाद उन्होंने तुम मेन गेट से अंदर करना चाहते हो लेकिन तुम्हें साइड गेट से ही अंदर जाने का मिलेगा, तुम उधर से जाओ तुम इधर से नहीं जा सकते हो। ये सुनने के बाद तो हमारे एमसी बोला ठीक है मैं जा रहा हूँ। उसके बाद हमारे एमसी वहाँ से जाने लगता है
और अपने मन ही मन बोलता है कि आज लूँगा, आज जब तक मुझे ये फाइनली मोटरसाइकिल के अंदर ज्वाइन होने का मौका मिलेगा मैं किसी भी रास्ते को फॉलो कर पाऊंगा। इतना कहने के बाद हमारे MC वहाँ से जान लगता है। ये देखने के बाद ये दोनों लोग हंसने लगते हैं और हंसते हुए हे ये लड़का तो बहुत ज़्यादा इडियट है। ये क्या सोच रहा है कि ये फाइनली मोटरसाइकिल के अंदर इतनी आसानी से ज्वाइन हो पाएगा, वो भी ये सनसेट टोकन की मदद से। अगर ये 50 साल पहले यहाँ पर आता तो ये फाइनली मोटरसाइकिल के अंदर ज्वाइन हो पाता इस टोकन की मदद से। लेकिन ये टोकन उस समय प्रीशियस था, लेकिन इस समय ये बस एक मजाक के अलावा कुछ भी नहीं है। तभी दिखाया जाता है हमारे MC को, जो कि एक सीढ़ी के पास आ गया होता है और इस सीढ़ी पर चढ़ते हुए हाफ जाता है और बोलते "हा, हा, हा, मैं बहुत ज़्यादा थक चुका हूँ। मैं कितने समय से चल रहा हूँ, हाँ अभी तक मैं अपने डेस्टिनेशन पर क्यों नहीं पहुँचा। तभी उसको सामने कुछ दिखाई देता है उसके सामने एक लाल गेट को। ये देखने के बाद तो हमारा MC बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है, बोलते ओह कितना ज़्यादा मैजेस्टिक है, सच में ये इमोर्टल सेट होने का काबिल है। अब मैं ऐसा लगता है कि मैं एक अब सही प्लेस पर आ चुका हूँ। तो दिखाया जाता है हमारा MC वहाँ से अंदर जाने लगता है, तभी बोलता है अब देखते हैं अब इसका मतलब क्या है। तभी दिखाया जाता है वो जो गेट होता है उसके ऊपर लिखा गया होता है ये जो गेट है ये डिसेबल्ड लोगों का गेट है। ये देखने के बाद हम MC बोलते क्या, ये क्या है। तभी वो अंदर जाता है, देखता है बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी उड़ रही होती है। ये देखने के बाद हम MC बोलते क्या यहाँ पर कुछ समय से साफ सफाई नहीं की गई है क्या। तभी उसको सामने कुछ दिखाई देते हैं, कुछ लोग बैठे हुए होते हैं। ये देखने के बाद हम MC बोलते ओह वहाँ पर तो कुछ लोग हैं। तभी दिखाया जाता है उन सभी लोगों को जो कि बूढ़े होते हैं और आराम से अपना खाना पीना खा रहे होते हैं। तभी हमारा MC उन बूढ़ों के पास आता है, बोलता है कि मैं नया डिसेबल हूँ फाइनली मोटल सेट का, क्या मैं आपसे पूछ सकता हूँ कि मैं चेक इन कहाँ करूँ। यह सुनने के बाद वो सभी लोग हमारे MC की तरफ देखने लगते हैं। उसके बाद दोबारा से अपने काम पे लग जाता है, बोला भाई काम करो, इसको नज़रअंदाज करो। ये देखने के बाद तो MC बहुत ज़्यादा चौंक जाता है। तभी ये बूढ़े बोलते हैं कि हम सभी बूढ़ों का एक रूल है कि हमें पूरी तरह से खाना है और डिश को चाट कर साफ करना है, एक भी बूंद को नहीं छोड़ना है। ये सुनने के बाद तो हमारे MC के मुंह ही बंद हो जाता है। तभी हमारे MC वो जो जितने भी आदमी होता है उन सभी को ग्रीट करते हुए बोलता है कि चारों सीनियर मैं नया डिसेबल हूँ ये सेट के अंदर, क्या आप मुझे कुछ बताएंगे नहीं। ये सुनने के बाद उस एक लाल बाल वाली बुढ़ा बोलता है ठीक है तुम उस रास्ते से जाओ और वहाँ पर तुम्हें नर्सिंग होम मिलेगा जो कि डिसेबल को एक्सेप्ट करेगा, वहाँ पर जाकर तुम कर लो। ये सुनने के बाद हम MC बोला ठीक है मैं ये जो सनसेट ऑर्डर है उसकी मदद से यहाँ पर आया हूँ, क्या आपने इसको रिकॉग्नाइज नहीं किया। ये सुनने के बाद एक बुड्ढा उसके हाथ से सनसेट टोकन को ले लेता, बोले ओह तुम सच में इस टोकन की मदद से यहाँ पर आए हो। उसके बाद वो आदमी हमारे MC की तरफ देखते बोले क्या तुम पूरी तरह से पागल हो, क्या तुम नर्सिंग होम में काम करने के लिए आए हो, क्या तुम यहाँ का डिसेबल बनना चाहते हो, क्या तुम दिमाग से पैदल हो। ये सुनने के बाद तो हम MC को कुछ समझ में नहीं आता है। तो बिल्लाल बड़ा वाला बूढ़ा बोलता है अबे यार जल्दी करो इसको यहाँ से जाने दो, हमें अपने मील को एंजॉय करना चाहिए, अपने मील को ऐसे खराब मत करो। तभी वो दूसरा आदमी बोला शट अप, यहाँ पर 50 साल से ये जो नर्सिंग होम है इसने कभी भी डिसेबल को एक्सेप्ट नहीं किया है, क्या तुम अपने लाइफ को यहाँ पर ख़राब करना चाहते हो इस धूल मिट्टी के अंदर। तभी ये दूसरा वाला बूढ़ा बोलता कि हाँ अगर तुम हमारे ओपिनियन को ध्यान से नहीं सुन रहे हो तो तुम इस चीज़ को रिफ्यूज़ कर सकते हो। तभी ये जो आँख पर पट्टी बने हुआ था बोलता है बच्चे मैं तुमसे एक बात पूछना चाहता हूँ, तुम ये हमारे पुराने नर्सिंग होम को ज्वाइन क्यों करना चाहते हो। ये सुनने के बाद हमारा MC बोलता है कि क्या मैं आपसे एक बात पूछ सकता हूँ कि ये जो नर्सिंग होम है यहाँ पर इमोर्टल इकट्ठा हुआ करते हैं। ये सुनने के बाद वो बोलता है कि नेचुरली बताओ तो ये जो फाइनल मोटर सेट है इसके 4 मेन गेटों में से एक है और ये एक ग्रेट कोर्ट यार्ड है। ये सुनने के बाद हमारे से बोलता तो ठीक है। तो उसके बाद ये जो आँख पर पट्टी बांधे हुए बूढ़ा बोलता है तो ठीक है मैं तुम्हारे बात जवाब को सुन लिया, इसलिए मैं यहाँ से अनाउंस करता हूँ कि तुम हमारे नर्सिंग होम का डिसेबल हो। ये जितने भी 4 आदमी दिख रहे हैं हाथ से यही तुम्हारे मास्टर होने वाले हैं। ये सुनने के बाद मैं MC बोला कि डिसेबल आपको रिस्पेक्ट शो करता है। तभी दूसरा आदमी उठते बोलते भाई मेरा खाना तो हो चुका है। उसके बाद ये बूढ़ा वहाँ से जाने लगता है, बोलता है कि तुम बूढ़े लोग ये जो खाना है इसको वॉश कर देना, ये जितने भी बर्तन है इसको पूरी तरह से धो देना। तभी सभी लोग वहाँ से जाने लगता है ठीक है, बोलते हैं मेरा भी खाना हो चुका है और तुम लोग इसको धो देना। उसके बाद सभी लोग वहाँ से चले जाते हैं। ये देखने के बाद ये जिसका हाथ पर आँख पर पट्टी बनी होती है गुस्सा हो जाता है, बोलते क्या तुम लोग मुझे इतना ज़्यादा फ्रस्ट्रेटिंग क्यों कर रहे हो। मैं तुम लोगों को छोड़ूंगा नहीं। तो दिखाया जाता है हमारे MC को जो कि बोलता है कि मास्टर अब मुझे क्या करना चाहिए।
ये सुनने के बाद वो भी वैसे चला जाता है। बोले ठीक है, इससे पहले तुम ये जितने भी बर्तन हैं इन सभी को धो दो। ये सुनने के बाद तो हमारे एमसी का तोता ही निकल जाता है। तभी बोला ठीक है, तुम मेक श्योर करो कि तुम यहाँ पर अच्छी तरह से इन सभी को धो दो। जितने भी ये कोर्टयार्ड में गंदा फैला हुआ है इन सभी को भी साफ सफाई कर देना। ये सुनने के बाद हम एमसी बोले क्या ये लोग अपने डिसेबल के साथ ऐसा करते हैं, मुझे यहाँ पर बर्तन धोना होगा। दोस्तों इसी के साथ ये वीडियो होता है ख़त्म। आज मैंने 6 चैप्टर का एक्सप्लेन किया है, तो इन सभी 6 चैप्टर को सुन के बताइएगा कि आपको ये चैप्टर कैसा लगा। अगर आपको अच्छा लगा होगा तभी ये मांगा को मैं आगे एक्सप्लेन करूँगा, वरना इस मांगा को मैं छोड़ दूँगा। तो दोस्तों बताइएगा यार, बताना, देखते हैं आगे क्या होता है। तब तक के लिए बाय। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं कल अगले वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।